हेलो फ्रेंड्स, अगले वाला जो टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। यानी अगर आपकी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसको होमोजीनियस फॉर्म के अंदर किस तरीके से रिड्यूस करना है, क्या उसकी पहचान है। ध्यान से सुनना बेटा, बेसिक फार्मूला बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ पहले, उसके बाद आपको क्या करना है क्वेश्चन भी बताऊँगा। मान लिया जाए आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं कह रहा हूँ सपोज दैट मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ इस तरह की है। ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। ध्यान से सुनना, पहचान क्या है। ये कांस्टेंट जो सी और सी डैश है, इसको छोड़ करके हर एक स्टेप की पावर बराबर होगी। यहाँ देखो x की पावर 1 है, यहाँ देखो y की पावर 1 है, पूरे स्टेप की पावर 1, कांस्टेंट छोड़ दो आप। ये वेरिएबल क्वांटिटी है y, ये उससे पहले b कांस्टेंट लगा हुआ है, यानी पूरे स्टेप की पावर 1। नीचे देखो पूरे स्टेप की पावर 1, फिर पूरे स्टेप की पावर 1, ऊपर एक नया कांस्टेंट, नीचे एक नया कांस्टेंट। ओके, मतलब कहने का ये है कि अगर कांस्टेंट को हटा दिया जाए, इस कांस्टेंट को हटा दिया जाए, तो हर एक स्टेप की पावर बराबर है ऊपर और नीचे। ओके, जब इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होगी, आप क्या करोगे, आप पुट करोगे, पुट स्मॉल एक्स इज इक्वल टू डालोगे आप एक्स प्लस के एच, और स्मॉल वाई इज इक्वल टू डालोगे आप वाई प्लस के। ओके, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डालोगे आप कैपिटल डी वाई बाई कैपिटल डी एक्स। ओके, और इसमें यहाँ जो शर्त होगी बेटा, यहाँ एक शर्त लगी हुई होगी, ए अपॉन ए डैश जब बराबर ना हो बी बटे बी डैश के। ओके, जब बराबर होगा तब दूसरी बात करूँगा मैं। यानी इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म के अंदर क्या होगा, हर एक स्टेप की पावर बराबर होगी, एक नया कांस्टेंट लगा हुआ होगा। ओके, दूसरी पहचान होगी कांस्टेंट के साथ साथ ए अपॉन ए डैश बराबर नहीं होगा बी अपॉन बी डैश के। यानी ऊपर एक्स का गुणांक नीचे एक्स का गुणांक, दोनों को डिवाइड करो, ये बराबर ना होना चाहिए, ऊपर वाई का गुणांक नीचे वाई का गुणांक दोनों के। क्लियर। उस पोजिशन में आप क्या करोगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एच रखोगे, वाई इज इक्वल टू वाई प्लस के रखोगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स रखोगे, या डी एक्स ओवर डी वाई में अगर इक्वेशन होगी, इसकी वैल्यू आप कैपिटल डी एक्स बटे कैपिटल डी वाई डालोगे। ये डालने के जस्ट बाद आपके पास जो भी इक्वेशन निकल करके आएगी, यहाँ से आपके पास इक्वेशन बनेगी। ये जो इक्वेशन होगी, सिर्फ एल्गोरिथम बता रहा हूँ बेटा मैं, ये डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगी। और बनने के बाद ये कुछ इस तरह से होगी। सपोज दैट वैल्यू डाल करके देखो आप, एक्स की वैल्यू डालो ए, ये होगा एक्स प्लस के एच प्लस बी वाई प्लस के क्लियर है ना, बटे प्लस के सी। उसके बाद यहाँ नीचे ए डैश, एक्स की जगह डाला आपने एक्स प्लस के एच प्लस के बी डैश वाई प्लस के प्लस सी डैश। इस इक्वेशन को क्या करोगे आप, ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, सेम चलता रहेगा। इसके अंदर से पहला स्टेप एक साथ लिखा मैंने लिखा ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस जो इसके अंदर दूसरा स्टेप है, एक तो है ए एच प्लस के है बी के प्लस सी। देखो आप, ये बनेगा, नीचे सेम बनेगा ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश। ये बन जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ये जो दो इक्वेशंस हैं ऊपर और नीचे, इनको अलग से ज़ीरो के बराबर रख लेना है। ए एच प्लस के बी के प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, और ए डैश एच प्लस के बी डैश के प्लस सी डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। दोनों को ज़ीरो के बराबर रख करके एच और के की वैल्यू निकाल लेनी है। ओके, आप निकालोगे एच की वैल्यू और आप निकालोगे के की वैल्यू।
एच और के की वैल्यू इस तरीके से निकल करके आएगी। ये जो सी वाला पोर्शन है ना बेटा, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सी है, ये पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा, यानी कांस्टेंट वाला पोर्शन इसके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। फिर बता रहा हूँ, आपने x इजिकल टू एक्स प्लस एच रखा, y इजिकल टू वाई प्लस के रखा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर dy बाई डी एक्स को कैपिटल dy बाई डी एक्स रखा। उसके बाद आपके पास क्या होगा, यहाँ से ये वैल्यू डाली मैंने, आपके सामने है डाल दी, इसके अंदर से ए एक्स बी वाई अलग और कांस्टेंट स्टेप को अलग निकाला, नीचे ए डैश एक्स और बी डैश वाई प्लस कांस्टेंट स्टेप को अलग निकाला। ये जो कांस्टेंट टर्म्स है, जहाँ एच और के आ रहा है, इसको ज़ीरो के बराबर रखा, नीचे वाले को ए डैश एच प्लस के बी डैश के प्लस सी डैश, इसको ज़ीरो के बराबर रखा। ज़ीरो के बराबर रखने के बाद आपने एच और के की वैल्यू निकाली। ध्यान से सुनना, ये दो तो कांस्टेंट हो जाएंगे, दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा हमेशा। ओके, आपने एच और के की वैल्यू निकाली। जैसे ही आप एच और के की वैल्यू निकाल लोगे, तो एच और के की वैल्यू निकालने के बाद ध्यान से सुनना क्या होगा। आपने एच और के की वैल्यू निकाल दी, एच और के की वैल्यू निकालने के बाद ये सी पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ओके, सी क्या होगा, पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। सो दैट आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ calculating the value of h and k and putting these values in, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है यहाँ मान लो आप, इसमें मान लो putting these values in 1, c and c dash will be finished, ख़त्म या एलिमिनेटेड। ओके, सी और सी डैश मेरा क्या होगा, यहाँ से पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ओके, यानी देखो, आप खुद सोच करके देखो, ज़रा समझने की कोशिश करना बेटा। ये पोर्शन मैंने ज़ीरो के बराबर रख दिया, जब मैं इसको ज़ीरो के बराबर कर दूंगा, इस पोर्शन को भी ज़ीरो के बराबर कर दूंगा, मेरे पास ये बचेगा ना, ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। क्लियर है ना। मेरे पास जो बचेगा वो ये बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स, सोच करके देखो आप, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास बचेगा ए एक्स प्लस के बी वाई बटे ए डैश एक्स प्लस के बी डैश वाई। ओके, ये जो इक्वेशन होगी, दिस इज, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आप जानते हो। ओके, और जब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप इसके अंदर क्या पुट करोगे, आप पुट करोगे कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वी इंटू कैपिटल एक्स, वही पुराना मेथड, और डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो पुट करोगे वी प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स। वैल्यू पुट करने के बाद ओके, देन आप क्या यूज़ करोगे, देन बाई यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ करोगे। देन उसके बाद आप क्या करोगे, आप इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास सॉल्यूशन जो निकल करके आएगा वो जो है किस किस के अंदर होगा, एक्स और वी के अंदर, सॉरी वाई और वी के अंदर सॉल्यूशन निकलेगा, या एक्स और वी के अंदर सॉल्यूशन निकलेगा। ओके, फिर आप क्या करोगे, एक्स बराबर जो आपने एक्स प्लस एच मान रखा है, ओके, और वाई इज इक्वल टू वाई प्लस के, इन दो रिजल्ट का यूज़ करते हुए, बाई यूजिंग दिस टू रिजल्ट, बाई यूजिंग दिस रिजल्ट, इन रिजल्ट का यूज़ करते हुए वी विल फाइंड आउट रिक्वायर्ड रिजल्ट। आपको ये करना है। एक बार फिर बता रहा हूँ बेटा, बस यहीं से आ जाओ। यहाँ से तो आप एच और के की वैल्यू निकाल ही लोगे। जब ये पोर्शन ज़ीरो हो जाएगा, आपका इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, और जब आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, पुरानी विधि लगाओगे, y इज इक्वल टू वी एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखोगे, और वही मेथड लगा करके आप x और y के अंदर सॉल्यूशन निकाल लोगे। x को x प्लस एच, y को y प्लस के की हेल्प से हल करोगे, और वैल्यू डालने के बाद आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। कैसे करना है, क्या करना है, एक क्वेश्चन बताता हूँ।
क्वेश्चन बच्चों आपका ये है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस के 3 बटे 2x प्लस वाई माइनस के 3। ओके, ज़रा ध्यान से सुनना। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो पहले वाला स्टेप x वाला स्टेप इसकी पावर 1 है, दूसरा स्टेप 2y का है, इसकी पावर भी 1 है, लेकिन एक कांस्टेंट साथ में ऐड हुआ। इस नीचे देखते हैं, इस स्टेप की पावर 2x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, फिर एक नया कांस्टेंट फिर ऐड हुआ। क्लियर है ना? अर्थात अगर मैं इसको दबा लूँ, इसको -3 और 3 को दबा लिया जाए तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ओके, इसको मैं रिड्यूस करूँगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। कैसे रिड्यूस करूँगा वो एल्गोरिथम मैं आपको बता चुका, अब करके दिखा रहा हूँ। ओके, स्टेप बाय स्टेप उसी तरीके से चलूँगा जो मैंने आपको एल्गोरिथम के अंदर बताया है। मैं क्या करूँगा भाई, मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस के एच, y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के इन गिवन इक्वेशन, साथ ही डी वाई कैपिटल स्मॉल डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो सीधा सीधा निकल जाएगी कैपिटल डी वाई बाई कैपिटल डी एक्स। ओके, ये भी पुट कर रहा हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो निकली, इसकी जगह मैंने डाला, ये तो कैपिटल डी वाई बाई कैपिटल डी एक्स हो चुका, इज इक्वल टू एक्स की जगह डाला एक्स प्लस के एच, ये हुआ कैपिटल एक्स प्लस के एच प्लस के 2, वाई की जगह डाला कैपिटल वाई प्लस के माइनस के 3। क्लियर? डिवाइडेड बाई एक्स की जगह डाला मैंने एक्स प्लस के एच, वाई की जगह डाला मैंने वाई प्लस के और फिर माइनस के 3। आपके सामने है रिजल्ट। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इधर लिख रहा हूँ, ये हुआ कैपिटल डी वाई बाई कैपिटल डी एक्स इज इक्वल टू एक्स और वाई वाले स्टेप एक साथ लिखूँगा। एक तो बना एक्स, यहाँ से निकला प्लस के 2y, फिर प्लस एक तो h बचा, यहाँ से प्लस के 2k बचा, माइनस के कितना बचा, 3 बचा। नीचे देखो आप, ये हुआ 2x प्लस के, यहाँ से y बचा, और प्लस के ये 2h बचा, प्लस के k बचा, माइनस के 3। क्लियर? आपके सामने है, इसको इधर लिख रहा हूँ, हो गया। नाउ मैं क्या करूँगा, पुटिंग, मैंने आपको बोला था कि इस स्टेप को ख़त्म करना है। h प्लस के 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और ये हुआ 2h प्लस के k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 मान ली मैंने, ये इक्वेशन सेकंड मान ली, सेकंड को 2 से गुना कर दिया, k बराबर हो जाएगा, इसको जो का त्यों रखा, कितना निकला, h प्लस के 2k माइनस 3 बराबर 0। ये हुआ 2 से गुना करते ही 4h प्लस के 2k माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, ये प्लस हो चुका, ये तो ख़त्म, माइनस के 3h आपके सामने है, और प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको सॉल्व किया, 3h इज इक्वल टू 3 आया, h इज इक्वल टू निकल गया 1। h की वैल्यू डाली मैंने इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 के अंदर मैंने h की वैल्यू डाली, h इज इक्वल टू 1, तो ये निकल गया कितना, 1 प्लस के 2k माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। ये निकला 2k माइनस के 2 इज इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू 2, और k इज इक्वल टू कितना निकल गया, 1। आपके सामने है। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स कैसे चेंज होगा, निकल गया ना। यहाँ से इक्वेशन देखो बेटा आपकी क्या है, पहले मैं इक्वेशन लिखूँगा, उसके बाद आगे की तरफ चलूँगा कैसे ख़त्म होगा। ये निकला कैपिटल डी वाई बाई कैपिटल डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस के 2y, ठीक,
और प्लस वैल्यू डाल करके दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। h प्लस के 2k माइनस के 3 बटे 2x प्लस के y प्लस 2h प्लस के माइनस के 3। h बराबर 1 निकला हुआ है, k बराबर भी 1 निकला हुआ है। वैल्यू डालता हूँ और रिजल्ट चेक करता हूँ क्या आता है यहाँ से। वैल्यू डालो h और k की। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग h इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 इन अबव इक्वेशन, मैंने अबव इक्वेशन के अंदर वैल्यू डाली। देखता हूँ कितना बनता है मेरे पास। ये हुआ कैपिटल डी वाई बाई कैपिटल डी एक्स इज इक्वल टू ये हुआ एक्स प्लस के 2y प्लस h की वैल्यू 1 k की वैल्यू 1 माइनस के 3 ऊपर वाला 0 नीचे हुआ 2x प्लस के y प्लस h की वैल्यू 1 प्लस k की वैल्यू 1 माइनस के 3। ये सारा स्टेप 0 हो चुका। यानी आपके पास जो निकला वो ये निकला डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस के 2y बटे 2x प्लस के y। किस तरह की इक्वेशन है ये? जो इक्वेशन है, सपोज दैट ये इक्वेशन ए है। मैं कह रहा हूँ इक्वेशन ए क्या बनी? इक्वेशन ए इज होमोजीनियस। आपके सामने है, स्टेप की पावर बराबर है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी तो आप क्या करोगे? मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग पुराना मेथड लगा दो। कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वी एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी डालोगे भाई आप? वी प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स। कहाँ पुट कर रहा हूँ? इन ए इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर मैंने वैल्यू डाली, क्या निकल कर के आया? ये बना मेरे पास v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स तो जो का तू प्लस वाई की जगह 2vx बटे ये 2x प्लस वाई की जगह vx आपके सामने है। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा ज़रा उस पर भी गौर करते हैं। ऊपर से मैंने x कॉमन ले लिया भाई। ये बना v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ऊपर से x कॉमन लिया 1 प्लस के 2v बटे नीचे से x कॉमन लिया v प्लस के 2 x से x ख़त्म। ये निकला v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस के 2v बटे v प्लस के 2। इस v को इधर लेकर के आया मैं, 2 पोर्शन कर लूँगा मैं इसके यहाँ से, ताकि दोनों तरफ मेरा काम चलता रहे, पेज भी बर्बाद ना हो। ये इसको लिख सकता हूँ x इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस के 2v बटे v प्लस के 2 माइनस के v। मैंने इसको हल किया, x इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये हुआ 1 प्लस के 2v माइनस वी स्क्वायर माइनस के 2v आपके सामने एलसीएम लेने के बाद बटे v प्लस के 2v से 2v कैंसिल। ये बना x इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर बटे 2 प्लस के v। मैं यहाँ वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ करूँगा, इसको इधर लिख लेता हूँ। यहाँ से कितना बना है भाई? ये बना है डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर बटे कितना बना 2 प्लस के v। मैं कह रहा हूँ वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ किया मैंने, वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ करा तो ये निकल गया 2 प्लस के v बटे 1 माइनस वी स्क्वायर
इंटू डी वी इज इक्वल टू, यहाँ एक्स भी है बेटा, ये गलती से छोड़ दिया था, डी एक्स बटे एक्स। क्लियर है ना? अब देखो इसको मैं क्या करूँगा, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, यहाँ जरा सा आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं। ओके, इसको मैंने किया, इसको आंशिक भिन्न में तोड़ूंगा मैं, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर मैंने इसको ब्रेक किया, ये आप खुद करोगे। रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ। 2 प्लस के वी इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस वी 1 प्लस के वी बराबर, ये हुआ ए अपॉन 1 माइनस वी बी अपॉन 1 प्लस के वी। पूरे का पूरा तो करना पड़ेगा ही भाई, लंबा चौड़ा सवाल है। तो इधर निकला 2 प्लस के वी बटे 1 माइनस वी 1 प्लस वी इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस वी बी इंटू 1 माइनस के वी। ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर आगे वैल्यू डालूंगा। 2 प्लस के वी बटे 1 माइनस वी 1 प्लस वी इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस के वी प्लस बी इंटू 1 माइनस के वी बटे 1 प्लस वी 1 माइनस वी, ये इससे कैंसिल आउट। 2 प्लस वी इज इक्वल टू ए 1 प्लस वी बी 1 माइनस वी। ओके, आप भी जानते हो मेथड क्या है। सबसे पहले मैंने क्या किया, पुटिंग, दो तरीके हैं, क्या तो गुणांकों की तुलना कर लो या अलग अलग ज़ीरो के बराबर रख लो। 1 माइनस वी इज इक्वल टू 0 से वी इज इक्वल टू 1, यहाँ पुट करा मैंने, तो ये निकला 2 प्लस के 1 इज इक्वल टू ए इंटू वी की वैल्यू 1 डाली 1 प्लस के बी गुणा 0, तो यहाँ निकल गया, इधर निकला 3 इज इक्वल टू 2a, ए की वैल्यू निकल करके आई, ए की वैल्यू कितनी निकल गई भाई, ए की वैल्यू निकली 3/2, 3/2 ये निकल गया। अब बी की बात करूँगा, अब मैं करूँगा क्या, पुटिंग 1 प्लस वी इज इक्वल टू 0 वी इज इक्वल टू -1, इस इक्वेशन के अंदर फिर पुट किया मैंने, ये निकल गया 2 माइनस के 1 इज इक्वल टू ए गुणा 0 प्लस बी, ये निकल गया भाई 1 माइनस और माइनस कितना प्लस, माइनस माइनस प्लस, देखो यहाँ से ये तो हुआ 1 इज इक्वल टू 2b, बी की वैल्यू निकली 1/2। ये दोनों की दोनों वैल्यू मैं यहाँ डालूँगा इस आंशिक भिन्न के अंदर और ये मेरा रिजल्ट निकल जाएगा। यहाँ देखो आप, b की वैल्यू ये है और a की वैल्यू कितनी है 3/2, दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ। नाउ ध्यान से देखना क्या बनेगा, नाउ ये जो मेरा इक्वेशन था 2 प्लस के वी बटे 1 माइनस वी 1 प्लस वी, ये किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, ए की वैल्यू डाली मैंने जो कि 3/2 के बराबर है, और ये हुआ 1/1 माइनस वी प्लस बी की वैल्यू डाली जो कि 1/2 के बराबर है, और ये हुआ मेरा 1/1 प्लस के वी, बन गया ना। अब ये दोनों की दोनों वैल्यू मैं यहाँ इसको इंटीग्रेट करूँगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। ये तो बन गया मेरा भाई यहाँ तक के। अब यहाँ से देखो बेटा, ज़रा इसको देखो आप, ये जो मेरी इक्वेशन थी, बहुत लंबा चौड़ा सवाल है यार, अभी भी बहुत टाइम लगेगा। यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू डाली आंशिक भिन्न में बदल करके, जो निकल करके आया था मेरे पास, जो कि मेरे पास बना हुआ है, ये देखो आप, इसकी वैल्यू देखो आप, यहाँ से ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू ये है ना, ये इसके बराबर और इसकी वैल्यू ये है, तो मेरे पास जो फाइनल बनेगा वो कितना बनेगा भाई, ये हो जाएगा 3/2 1/1 माइनस वी गुणा में आएगा डी वी प्लस 1/2
1/1 प्लस के वी गुणा में आएगा डी वी इज इक्वल टू इस तरफ कितना है डी एक्स बटे एक्स, यही तो बनेगा ना। अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं और रिजल्ट्स देखते हैं क्या होता है और कैसे आता है। ओके चलो, यहाँ से मैंने इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट किया। मैंने जब इसको इंटीग्रेट किया बोथ साइड 3/2 तो ये निकला इंटीग्रेशन 1/1 माइनस वी इंटू डी वी प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस वी इंटू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स। क्लियर। इधर मेरे पास बना भाई कितना 3/2 तो ये है ही, ये बना लोग 1 माइनस वी का कोफिशेंट माइनस आ जाएगा प्लस 1/2 लोग 1 प्लस के वी इज इक्वल टू इधर मैंने ले लिया लोग एक्स प्लस के लोग सी। ओके आगे की तरफ चलता हूँ। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लिया 1/2 यहाँ से कॉमन ले लिया और 1/2 कॉमन लेने के बाद ज़रा इसको देखना क्या किया मैंने, पहले पॉजिटिव लिखा मैंने लोग 1 प्लस के वी हुआ माइनस के 3 लोग 1 माइनस के वी हुआ इज इक्वल टू ये हुआ लोग एक्स प्लस के लोग सी, इसकी गुणा इसके साथ कर दी, ये हुआ लोग 1 प्लस के वी। ओके ध्यान से देखना मैंने इसको क्या किया माइनस के ये उसके ऊपर चढ़ा दी प्रॉपर्टी लोग प्लस का निशान लगा करके, सॉरी माइनस ही रखूँगा यहाँ पर मैं -1 माइनस वी की पावर 3। देखो 3 इधर गुणा में आ जाएगा, समझो आप फार्मूला होता है लोग एक्स की पावर वाई बराबर वाई लोग एक्स, जिसका मैंने यूज़ किया ये इसको पावर में चढ़ा दिया और यहाँ माइनस ही रखा इज इक्वल टू इसकी 2 से गुणा करा दी, ये निकल गया 2, ये हुआ लोग एक्स प्लस के लोग सी। क्लियर। इसके ऊपर मैंने लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करी, यहाँ जब यहाँ भी लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करी, ये हुआ लोग बाई माइनस वाला है तो बटे में पहुँच जाएगा, ऊपर निकला 1 प्लस के वी बटे 1 माइनस वी की पावर 3 इज इक्वल टू 2। इसके ऊपर मैंने फिर लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करी, ये कितना निकल गया एक्स इंटू सी आपके सामने है। आपको भी बताया कि गुणा वाला प्लस में पहुंचता है और प्लस वाला गुणा के अंदर आता है लोग प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। फिर इसके ऊपर मैंने लोग प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई की, ये कितना बना मेरे पास, ये हुआ लोग 1 प्लस वी बटे 1 माइनस वी की पावर 3 इज इक्वल टू ये लोग एक्स सी की पावर 2 हो जाएगी। फार्मूला होता है लोग एक्स प्लस के लोग वाई इज इक्वल टू लोग एक्स इंटू वाई, जानते हो आप लोग एक्स की पावर वाई बराबर होता है वाई लोग एक्स। जिन फार्मूलों का मैंने यूज़ किया है आपके सामने है, यहाँ से लोग कैंसिल, ये कितना निकला भाई, ये हुआ एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस के वी बटे 1 माइनस वी की पावर कितना 3। मैंने इसको क्रॉस गुणा कर दिया भाई। ओके ठीक है ना, देखता हूँ कितना आता है मेरे पास। मेरे पास चूँकि y इज इक्वल टू कितना था वी एक्स था, तो v इज इक्वल टू कितना होगा y/x हो जाएगा। ये वाली वैल्यू पुट करी मैंने यहाँ, जो कि मेरे पास निकल करके आया कितना निकला भाई, ये तो हुआ एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर है ही, एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ये हुआ y/x बटे 1 माइनस y/x की पावर 3। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद ये निकल कर के आएगा सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और यहाँ निकलेगा एक्स माइनस वाई की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस के वाई। ये तो निकाल ही लोगे आप, देखो आप एक्स प्लस के वाई तो यहाँ से आ जाएगा, देखो कैसे मैं निकाल करके दिखा रहा हूँ। एक्स की पावर 2
सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना निकला एक्स प्लस वाई बटे एक्स बटे ये निकला एक्स माइनस वाई की पावर 3 बटे एक्स की पावर 3। ये ऊपर पहुंच गया, एक तो ख़त्म हो चुकी पावर, कितना निकला एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ एक्स स्क्वायर आया, ये एक्स प्लस के वाई बना बटे एक्स माइनस वाई की पावर 3। इस ये कैंसिल, हल करने के बाद ऊपर वाला स्टेप आपके सामने है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो भाई यहाँ से जो स्टेप निकल करके आया वो कितना निकल गया भाई, सी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस के वाई। बट मैंने जो माना था स्टार्टिंग में एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एच लिया था, कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई प्लस के लिया था, एच और के की वैल्यू 1 निकली थी। वैल्यू डालो, यहाँ से एक्स की वैल्यू देखो कितनी निकली, एक्स माइनस के एच, कैपिटल एक्स बना स्मॉल एक्स माइनस एच की वैल्यू 1, कैपिटल वाई बना स्मॉल वाई माइनस के 1। ये दोनों की दोनों वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ। ये हुआ सी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी हुई एक्स माइनस 1 माइनस वाई माइनस 1 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 1 प्लस वाई माइनस 1। ध्यान से सुनना, ये हुआ सी स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस वाई प्लस 1 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस के 2, ये कैंसिल आउट। ये हुआ सी स्क्वायर एक्स माइनस के वाई की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस के वाई माइनस के 2। देखो कैसे था क्या था, सारी चीज़ें आपकी अभी क्लियर कर दूंगा। ये देखो बेटा एच और के 1 निकल चुका था, ये देखो। और उसके बाद जो है ये देखो बेटा स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एच था, वाई इज इक्वल टू वाई प्लस के था, जिसका मैंने यूज़ किया है। एक चीज़ और भी बता दें, ये देखो यहाँ वाई इज इक्वल टू वी एक्स ले करके चला था, इस रिजल्ट का भी मैंने रिवर्स में यूज़ किया है, ठीक है ना। लास्ट में एक बात कह दूँ, इस चैनल के ऊपर कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, आप आओ या ना आओ। और हाँ एक बात और भी कह दूँ, ये एक रजिस्टर्ड चैनल है। अगर किसी भी बच्चे ने गलती से कोई उल्टा सीधा कमेंट करने की कोशिश की या कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। क्यों, मेरी डील यूट्यूब और गूगल के साथ लिखित डील है। और प्ले स्टोर के ऊपर जो मेरी एप्लीकेशन पड़ी हुई है जेड एकेडमी के नाम से, वहाँ भी मेरे पास क्लास प्लस की जो है, जो क्लास प्लस कंपनी है उसके साथ लिखित डील है। अगर गलती से मेरे एप्लीकेशन के ऊपर आपने कोई नेगेटिव कमेंट कर दिया, जो मेरा क्लास प्लस का जेड एकेडमी का एप्लीकेशन है, या मेरा जो यूट्यूब चैनल है मैथमेटिशियन विंग्स, यहाँ अगर आपने गलती से गलत कमेंट कर दिया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कंपनी की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। मैं कोई भी लीगल एक्शन ले सकता हूँ तुरंत के तुरंत। इसलिए मैं बच्चों को कह रहा हूँ कि कोई भी जो है उल्टा सीधा कमेंट ना करे, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों, ये एक रजिस्टर्ड चैनल है। और तीसरी बात ये है, इस चैनल के ऊपर कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ओके बाय।